नमस्कार। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव यानी रिजल्ट से पहले 5 राज्यों के फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं और 5 राज्यों के लिए एक नहीं बल्कि 5 से 6 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल यानी फाइनल ओपिनियन पोल का क्या कहता है आंकड़ा। आखिर 10 मार्च रिजल्ट से पहले किसकी बन सकती है सरकार, इसको लेकर 5 बड़ी एजेंसियों की ओपिनियन पोल। इसमें 5 राज्यों को शामिल किया है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर समेत जो राज्य है उसको लेकर वोटिंग के पहले आखिर जनता का मन क्या है, इसको लेकर 5 बड़ी एजेंसियों के फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। आखिर उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य राज्य हो, आखिर कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर संपूर्ण यानी आखिरी जो बड़ा ओपिनियन पोल है उसके आपको आंकड़े देने वाले हैं। लेकिन शुरुआत उत्तराखंड से करते हैं। आखिर उत्तराखंड में क्या माहौल बनता नजर आ रहा है, जिस प्रकार की खबर निकल कर आ रही है ओपिनियन पोल के हिसाब से कि इस बार बड़ा उलटफेर हो सकता है। आखिर उत्तराखंड में 2017 में जहां बीजेपी ने 70 विधानसभा सीटों में से 57 सीटें हासिल की थी, तो कांग्रेस ने 11, बीएसपी का खाता नहीं खुलाने के खाते में 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। लेकिन इस बार बड़ा माहौल बदल रहा है और बीजेपी लगातार यहां से अपने मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। लेकिन जनता क्या इस बार मुख्यमंत्री बदलेगी या फिर बीजेपी का ही साथ देगी, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि एक नहीं बल्कि 5 से 6 बड़ी एजेंसियों की ओपिनियन पोल। और बात कर लेते हैं कि आखिर किसे जनता इस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। पुष्कर सिंह धामी को यहां पर 29% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, जो फाइनल ओपिनियन पोल है। जबकि हरीश रावत को 37% यानी कांग्रेस उम्मीदवार को यहां पर फायदा दिखा रहा है और सीएम के तौर पर, जबकि अनिल बालूनी को यहां पर 18% लोग यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। बाकी अजय कोटियाल को 9%, यानी कहा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार में ही आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। आखिर क्या कुछ आंकड़ा बनता नजर आ रहा है, इसको लेकर आपको यहां पर रीजन बाय आंकड़े भी देते हैं और 5 से 6 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल भी एक साथ इसी आपको वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक। तो बात कर लेते हैं कि कुमाऊं में किसे कितनी सीट कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इस रीजन से 20 विधानसभा सीटें आती हैं और 20 में से भाजपा को केवल 5 से 9 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उत्तराखंड में पहले रीजन में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, कांग्रेस को 11 से 17 सीटें, आम आदमी पार्टी का यह खाता नहीं खुल रहा है। लेकिन मैदान रीजन का क्या आंकड़ा बन रहा है, मैदान रीजन में भी 20 सीटें हैं, यहां पर बीजेपी को 7 से 11 सीटें, जबकि कांग्रेस को 7 से 13 सीटें हैं, यानी मैदान रीजन पर भी कांग्रेस यहां पर भारी नजर आ रही है। जबकि यहां पर बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी का खाता खुल सकता है और गढ़वाल रीजन के क्या आंकड़े बन सकते हैं। यहां से 30 विधानसभा सीटें हैं तो बीजेपी को केवल 16 से 20 सीटें, जबकि कांग्रेस को 9 से 15 सीट, यानी बीजेपी का तीसरे रीजन यानी सबसे बड़े रीजन में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस को यहां पर झटका लग सकता है, हमारी पार्टी का खाता खुल सकता है, अन्य का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। यानी 70 विधानसभा सीटें टोटल यहां से आती हैं और टोटल सीटों के लिए जो महा ओपिनियन पोल है वो आंकड़ा क्या कहता है। लेकिन इससे पहले वोट शेयर भी आपको दिखाते हैं। बीजेपी को यहां पर 39% वोट शेयर, कांग्रेस को 37% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी को 13, अन्य के खाते में 11% वोट शेयर, यानी वोट शेयर में ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है बीजेपी और कांग्रेस के। लेकिन महा ओपिनियन पोल के आंकड़े कहते हैं, सी वोटर हो, पोल स्टार न्यूज हो या फिर इंडिया आई हो या फिर डीबी लाइव, टाइम्स नाउ, इसके अलावा कुछ और बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल क्या निकल कर आते हैं। ओपिनियन पोल के आखिरी कह रही कि उत्तराखंड का महा ओपिनियन पोल अगर आपको एक साथ दिखाया जाए तो फिर बीजेपी को यहां पर 37 से 41 सीटें महापोल के आंकड़े हैं, जबकि यहां पर बात कर लेते हैं तो जिस कार से यहां पर कांग्रेस को यहां पर 25 से 29 सीटें। अगर आपको एक एक रीजन बाय आंकड़े हो या फिर यहां पर हर एक यहां पर जो बड़ी एजेंसी उसके ओपिनियन पोल दिखाए तो फिर सी वोटर के हिसाब से 31 से 37 सीट बीजेपी को, 30 से 36 सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में, यानी बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर सी वोटर के हिसाब से। पोल स्टार न्यूज के अगर बात की जाए तो 36 से 41 सीट बीजेपी के लिए, 25 से 30 सीटें यहां पर कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है, यानी कड़ी टक्कर यहां पर भी दिखाई गई है। इंडिया आज के हिसाब से 40 से 50 सीट, जबकि 16 से 20 सीटें, एक तरफा बीजेपी की सरकार यहां पर बनती नजर आ रही है इस एजेंसी के हिसाब से। लेकिन डीबी लाइव का ओपिनियन पोल कह रहा है कि 26 से 28 सीट यहां पर बीजेपी को, जबकि 40 से यहां पर 42 सीटें कांग्रेस को। इस हिसाब से यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी और कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाने के आखिर तक पहुंच रही है। 36 सीटों का जो बहुमत का आंकड़ा है वो मिलता नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो महापोल में कांग्रेस को यहां पर कुछ सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि उत्तराखंड में
कांग्रेस और बीजेपी में 70 विधानसभा सीटों पर कांटे का मुकाबला यानी 50-50 मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन जनता किसके साथ जाएगी ये 10 मार्च को पता लगने वाला है। लेकिन पंजाब का क्या यहां पर आंकड़ा बनता नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब में भी काफी खलबली मच चुकी है और ऐसे में पंजाब में कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंदरूनी कलह जो देखने को मिली है। पहले यहां पर मुख्यमंत्री तौर पर यहां पर जो मुख्यमंत्री यहां पर अमरिंदर सिंह थे उनको यहां पर मुख्यमंत्री तौर से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद नए मुख्यमंत्री बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी यहां पर काफी खलबली मचा चुके थे कांग्रेस में। तो ऐसे में अब क्या आंकड़ा बनता नजर आ रहा है, क्या नए मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर कांग्रेस जो है मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, फिर आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे का अनाउंस कर दिया है। तो अकाली दल यहां पर बीजेपी से अलग हो चुकी है। तो 15 सीटें अकाली दल के खाते में थी 2017 में, बीजेपी को केवल 3 ही सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें हैं। लेकिन इस बार क्या आंकड़ा बनता नजर आ रहा है, पंजाब हो या फिर अन्य राज्य, हर एक राज्य पर आपको बिल्कुल सटीक आंकड़े देने वाले हैं, क्योंकि खलबली यहां पर देखने को मिल रही है। पंजाब में सीएम की पसंद कौन हो सकता है 117 विधानसभा सीटों के लिए? अमरिंदर सिंह को यहां पर 6% लोग फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। सुखबीर सिंह यहां पर जो अकाली दल के उम्मीदवार हैं उनको 15% लोग यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल यानी जो है आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का अनाउंस कर दिया है, लेकिन चन्नी को यहां पर 29% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू 6%, मान यहां पर 23% जो कि आम आदमी पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं, तो इनको ही यहां पर आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है। अन्य की बात की जाए तो 4% लोग अन्य को भी यहां पर मुख्यमंत्री तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन क्या कुछ आंकड़ा बनता नजर आ रहा है? फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं? पंजाब के लिए कांग्रेस को 36% वोट शेयर, जबकि आम आदमी पार्टी को 40% वोट शेयर, अकाली दल के लिए 18% वोट शेयर, बीजेपी को 2% वोट शेयर, अन्य की बात की जाए तो 4% वोट शेयर। लेकिन वोट शेयर के अलावा अगर आपको महापोल के आंकड़े दिखाएं तो फिर सी वोटर के हिसाब से कांग्रेस को झटका है। 37 से 43 सीटें कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 52 से 58 सीटें, यानी जो बहुमत का आंकड़ा 59 सीट है उसके आसपास आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। अकाली दल को 17 से 23 सीटें, बीजेपी को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। जबकि पोल स्टार न्यूज ने लगाया जो अनुमान, उसमें 40 से 45 सीटें कांग्रेस के लिए, 47 से 52 आम आदमी पार्टी के लिए, अकाली दल 22 से 26 सीटें तक पहुंच सकता है जो आंकड़े हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां पर 1 से 2 सीटें अन्य के खाते में भी जाती नजर आ रही हैं। जबकि इंडिया आयत के हिसाब से यहां पर 40 से 44 सीट जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं और 59 से 64 सीट एक तरफा जो है आम आदमी पार्टी यहां पर सरकार के आगे तक पहुंच रहे नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही जो अब तक ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, जबकि 8 से 11 सीटें यहां पर अकाली दल को, 1 से 2 सीटें यहां पर बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं। डीबी लाइव का ओपिनियन पोल क्या कहता है? डीबी लाइव के हिसाब से 68 से 70 सीटें कांग्रेस के पक्ष में, 26 से 28 सीट केवल यहां पर जो है आम आदमी पार्टी को, 13 से 15 सीटें अकाली दल, 4 से 6 सीट यहां पर बीजेपी के पक्ष में भी जा सकती हैं। टाइम्स नाउ के हिसाब से अगर बात की जाए तो 41 से 47 सीट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में, 54 से 58 सीटें जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के हिसाब से, और यहाँ पर 11 से 15 सीटें जो है अकाली दल और 1 से 3 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। यानी सारा जो आंकड़ा है पंजाब के लिए महापोल के आंकड़े आपको दिखाएं तो फिर महा ओपिनियन पोल के आंकड़े में कांग्रेस को यहां पर 45 से 50 सीटें, जबकि 48 से 52 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी, 14 से 18 सीटें यहां पर अकाली दल और 2 से 3 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं। यानी सारे आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी विसेस कांग्रेस यहां पर आमने सामने की टक्कर है, लेकिन कहीं ना कहीं पलड़ा जो भारी नजर आ रहा है वो आम आदमी पार्टी का नजर आ रहा है। लेकिन फाइनल क्या आंकड़ा बनने वाला है ये तो 10 मार्च को पता लगेगा। लेकिन इससे पहले अन्य राज्यों का क्या आंकड़ा बनता नजर आ रहा है? गोवा में अगर बात की जाए तो गोवा में भी काफी हलचल देखने को मिल रही है। बीजेपी को 32% वोट शेयर, कांग्रेस को 20%, आम आदमी पार्टी को 22%, यहां पर एमजीपी पार्टी को 8%, अन्य की बात की जाए तो 18% वोट शेयर यहां पर 40 विधानसभा सीटों के लिए जा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए तो महापोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं? महापोल के आंकड़े गोवा को लेकर 40 विधानसभा सीटों के लिए सी वोटर के हिसाब से 19 से 23 सीटें यहां पर एक तरफा बीजेपी को यहां पर सरकार बनाने के आंकड़े मिल रहे हैं। जबकि पोल स्टार न्यूज ने यहां पर 20 से 22 सीटें बीजेपी को, डीबी लाइव ने यहां पर 20 से 22 सीटें बीजेपी के लिए, टाइम्स नाउ वीडियो के हिसाब से भी 19 से 21 सीट बीजेपी के लिए। यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस काफी पीछे नजर आ रही है। यहां पर अगर बात की जाए सी वोटर ने 4 से यहां पर 8 सीट दी है, अभी पोल स्टार ने भी 4 से 6 सीट, यहां पर डीबी लाइव के हिसाब से भी यहां पर 11 से 16 सीटें, टाइम्स नाउ के हिसाब से 4 से 6 सीट। यानी गोवा में बीजेपी बहुमत के आसपास दिखाई दे रही है। यहां पर सरकार बनाने के आंकड़े मिल रहे हैं। महापोल के हिसाब से भी यहां पर 20 से 22 सीट बीजेपी के लिए मिल सकती है। 21 सीटों पर पूर्ण बहुमत मिलता है बीजेपी को। गोवा में सरकार बनाने के आंकड़े मिल सकते हैं जो अब तक ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। लेकिन मणिपुर के आंकड़े क्या कहें? मणिपुर की अगर बात की जाए 60 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में बीजेपी को 35% वोट शेयर, कांग्रेस को अगर बात की जाए
तो यहाँ पर 33% वोट शेयर एनपीएफ पार्टी के लिए, 11% अन्य की बात की जाए तो 21% वोट शेयर जा सकता है जो यहाँ पर वोट शेयर है। अगर वोट शेयर को कन्वर्ट सीटों में किया जाए तो फिर 23 से 27 सीट बीजेपी के पक्ष में, जबकि 22 से 26 सीट यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में। एनपीएफ पार्टी को यहाँ पर 2 से 6 सीट, अन्य की बात की जाए तो यहाँ पर 5 से 9 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। जो फाइनल यहाँ पर जो है ओपिनियन पोल निकल कर आ रहे हैं, यानी अगर बात की जाए तो यहाँ पर 60 विधानसभा सीटों में 31 सीटों पर पूर्ण बहुमत बनता है। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस में बिल्कुल कड़ी टक्कर, आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। आखिर बहुमत का आंकड़ा किसे मिलेगा ये तो जनता तय करने वाली है, लेकिन जनता कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी बराबर की टक्कर इस वक्त दिखाई दे रही, जो महा ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आपको रीजन बाय आंकड़े और उसके बाद 5 बड़ी एजेंसी के ओपिनियन पोल भी आपको दिखाने वाले हैं। तो बुंदेलखंड की अगर बात की जाए 2017 में तो यहाँ पर सभी 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कहीं न कहीं माना यह जा रहा है कि कुछ सीटों का नुकसान बीजेपी को बुंदेलखंड में हो सकता है। तो बीजेपी को यहाँ पर 13 से 17 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 2 से 6 सीटें, जबकि बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को भी 0 से 1 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट यहाँ पर बुंदेलखंड रीजन में यहाँ पर मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बुंदेलखंड में बीजेपी को 2017 के मुकाबले कुछ सीटों का नुकसान जरूर है, लेकिन ज्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, जो यहाँ पर ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अवध रीजन के 2017 में क्या आंकड़े थे, 118 विधानसभा सीटें आते, एक तरफा यहाँ पर सरकार बनाने के आंकड़े जनता ने बीजेपी को दिए थे, लेकिन अब कहीं न कहीं क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है अवध रीजन को लेकर, इसके आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। बीजेपी को 118 में से 197 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 12 सीटें केवल, बीएसपी को 6 सीटें, कांग्रेस को 3, अन्य की बात की जाए तो 0 सीट। यानी एक तरफा यहाँ पर जो है जनता ने सीधे तौर पर बीजेपी को समर्थन दिया, लेकिन इस बार किसके साथ जा सकती है जनता, इसका आपको ओपिनियन पोल का आंकड़ा दिखाते हैं। अवध रीजन की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 71 से 75 सीटें, यानी कुछ सीटों का नुकसान जरूर दिखाई दे रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 40 से 44 सीट, यानी 12 से जो सीटें थी वो कहीं न कहीं बढ़कर अब 40 से 44 सीटें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। आपका बात की जाए तो बीएसपी को यहाँ पर 0 से 2 सीट, कांग्रेस को 0 से 2 सीट, और अन्य की बात की जाए तो 0 से 2 सीटें अवध रीजन में मिलने का अनुमान यहाँ पर ओपिनियन पोल ने लगाया है। अब बात करते हैं, अगर बात की जाए तो पूर्वांचल में 2017 की क्या आंकड़े थे। पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 100 विधानसभा सीटों पर जीत मिली, एक तरफा जीत मिली। समाजवादी पार्टी को केवल 14 सीटें, बीएसपी को 10, कांग्रेस को 2, अन्य की बात की जाए तो 4 विधानसभा सीटों पर अन्य को जीत मिली। लेकिन अगर बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा 2022 ओपिनियन पोल में निकल कर आ रहा है। इस रीजन की अगर बात की जाए तो पूर्वांचल में 130 विधानसभा सीटों के लिए जो आंकड़े हैं, इसमें अगर बात की जाए तो बीजेपी को झटका दिखाई दे रहा है 2017 के मुकाबले, लेकिन कांग्रेस अन्य और अगर बात की जाए तो बीएसपी काफी पीछे नजर आ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर बीजेपी को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। यानी 66 से 70 सीट बीजेपी के लिए, 48 से 52 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी को 5 से 7 सीट, कांग्रेस को 1 से 3, अन्य की बात की जाए तो 3 से 5 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। यानी काफी हलचल उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात की जाए तो जिसका से पश्चिमी यूपी 2017 के जो नतीजे थे उस पर बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली थी, तो इसके पीछे का बड़ा कारण था कि यहाँ के किसान, और यहाँ पर बात की जाए तो जाट वोट बैंक का सीधे तौर पर समर्थन बीजेपी को मिला है। इसमें अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो तो उत्तर प्रदेश के किसानों ने सीधे तौर पर बीजेपी का समर्थन किया, लेकिन तीनों कृषि कानून के बाद कहीं के जो आंदोलन था उसका कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है। हालांकि तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिल सकता है। ओपिनियन पोल के आंकड़े कह रहे हैं कि ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पर अगर बात की जाए तो जिस प्रकार का आंकड़ा बन सकता है, लेकिन 2017 में 109 विधानसभा सीटें बीजेपी को सीधे तौर पर मिली, समाजवादी पार्टी को 21 सीटें, बीएसपी को 3, कांग्रेस को 2 और अन्य खाते में 1 सीट गई। लेकिन ओपिनियन पोल का आंकड़ा कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बीजेपी को 71 से 75 सीट जा सकती है, समाजवादी पार्टी को 53 से 57 सीटें, बीएसपी को 4 से 6 सीट, कांग्रेस को 1 से 3 सीटें अगर बात की जाने की तो 0 से 2 सीटें अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर ओपिनियन पोल ने लगाया है। तो उत्तर प्रदेश के लिए 4 रीजन के आंकड़े आपको दिखाए हैं, लेकिन अगर बात की जाए सारे रीजनों के बाद सभी 403 सीटों के लिए महा ओपिनियन पोल के अगर आपको आंकड़े दिखाएं तो फिर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसके आंकड़े आपको दिखा दे। देखिए अगर बात करें पोल स्टार और यहाँ पर डीवी लाइव, टाइम्स नाउ और सी वोटर के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। फाइनल ओपिनियन पोल यानी महापोल में बीजेपी को 223 से लेकर 235 विधानसभा सीटें, सी वोटर के हिसाब से समाजवादी पार्टी को 145 से लेकर 157 सीटें, बीएसपी को 8 से 16 सीट, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 से 7 सीट, अन्य की बात की जाए तो 4 से 8 सीट। यदि उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुमत पार करती नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी
करीब करीब यहाँ पर बहुमत के आसपास दिखाई दे रही है, जबकि पोलिस्टर न्यूज के हिसाब से 235 से लेकर 245 सीटें बीजेपी को, 120 से 130 यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी को 13 से 16 सीटें, जब कांग्रेस को 4 से 5 सीट अन्य की बात की जाए तो 3 से 4 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। जबकि डीबी लाइव के हिसाब से क्या अनुमान है, यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर 144 से लेकर 152 सीट बीजेपी को, जबकि 203 से लेकर 211 सीटें समाजवादी पार्टी, यानी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुमत पार करती नजर आ रही। डीबी लाइव के हिसाब से 12 से 20 सीट यहाँ पर बीएसपी, 19 से 27 सीट कांग्रेस और 5 से 13 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। जबकि टाइम्स नाउ बीटी के हिसाब से 240 सीट बीजेपी को, 143 सीटें समाजवादी पार्टी, 10 सीट यहाँ पर बीएसपी, 8 सीट कांग्रेस और 2 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। अगर सारी एजेंसियों के महापोल के आंकड़े आपको दिखाएं तो फिर क्या आंकड़ा बन रहा है, 210 से 218 सीटें बीजेपी को, 153 से 160 समाजवादी पार्टी, 11 से 15 सीटें बीएसपी, 9 से 12 सीटें कांग्रेस और अन्य की बात की जाए तो यहाँ पर 3 से 7 सीटें। आपको 5 बड़े एजेंसियों के ओपिनियन पोल, महा ओपिनियन पोल के आंकड़े आपको दिखाए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 5 बड़ी एजेंसियों के लिए 5 बड़े राज्यों के आंकड़े आपको दिखाए, जिसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। तो पंजाब में अगर बात की जाए तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर दे सकती है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में सीधे तौर पर आमने सामने की टक्कर है। गोवा में बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है, लेकिन मणिपुर में कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की फिर टक्कर हो जाती है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर में किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी को जनता एक बार फिर से बहुमत देगी या फिर यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? ये तो 10 मार्च को पता लग जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में और किस प्रकार से यहाँ पर प्रचार होते हैं, किस प्रकार से जनता के बीच बड़े बड़े दिग्गज नेता जाते हैं, उसके बाद जनता का मन बदल भी सकता है। ये तो 10 मार्च को पता लगेगा आखिर किसकी कहां सरकार बनने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।